अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज अपन पढ़ेंगे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या फिर स्पिन स्पिन विपाटन किस तरीके से होता है। तो स्पिन स्पिन विपाटन होता है संकेतों का विपाटन निकटवर्ती कार्बन के प्रोटॉन के वातावरण को दर्शाता है। यानी कि कितने तरीके के सिग्नल होंगे, ये तो अपन ने कैसे देखा था, जितने तरीके के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही तरीके के क्या होंगे, सिग्नल होंगे। और सिग्नल्स में स्प्लिटिंग किस तरीके की होगी ये अपन को किस तरीके से पता चलेगा कि संकेतों का विपाटन यानी कि संकेतों की सिग्नल्स की जो स्प्लिटिंग है वो कार्बन के प्रोटॉन के वातावरण को दर्शाता है कि यानी वो किस तरीके के उसके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अंदर वो प्रेजेंट है, जिस तरीके से वो उतने ही अपने सिग्नल को क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के अंदर अपन देखते हैं। फर्स्ट एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अपने पास एग्जांपल है ब्रोमो एथेन का CH3CH2Br। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो दो तरीके के प्रेजेंट है हाइड्रोजन। एक तो CH3 वाले तीनों हाइड्रोजन जो CH3 के जो तीनों हाइड्रोजन है ये सेम तरीके के हैं, तो उन्हें A से डिनोट कर दिया अपन ने। और CH2 वाले जो दो हाइड्रोजन हैं ये B के द्वारा अपन ने डिनोट कर दिया, जो कि अलग तरीके के हैं। अब स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 2Ni+1। 2N है यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, और I है यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन, जो कि अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, NMR H1 NMR यानी कि हाइड्रोजन NMR अपन देख रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स का। तो न्यूक्लियर स्पिन कितनी होती है, हाइड्रोजन की हाफ होती है, 1/2 होती है। तो अगर अपन इस फॉर्मूले में I की वैल्यू रखते हैं तो ये फॉर्मूला है 2Ni+1। और अगर इसमें अपन I की वैल्यू रखते हैं तो 2 × N × हाफ + 1, तो 2 और हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सिंपल इसका जो सिंपल फॉर्म है फॉर्मूले की वो आएगी N+1। तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग निकालने के लिए हाइड्रोजन NMR के अंदर जो फॉर्मूला है वो अपने पास निकल कर आया है सिंपलेस्ट फॉर्म में N+1। N है यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी ये देखिए। तो अपन ने एग्जांपल लिया है CH3 CH2 और Br। तो इसके अंदर A टाइप के हाइड्रोजन है वो 3 है और B टाइप के हाइड्रोजन जो है वो 2 है। तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग अगर अपन देखें तो अपने पास है N+1 फॉर्मूला। तो N+1 अपन लगाएंगे A वाले हाइड्रोजन के लिए और N+1 अपन लगाएंगे B वाले हाइड्रोजन के लिए, और दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, स्प्लिटिंग आ जाएगी। तो A के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे N+1 और B के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे N+1। दोनों के लिए अलग सेम फॉर्मूले लगेंगे। तो A के लिए जो है N की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 + 1। और B के लिए जो है, एक सेकेंड, तो इसके अंदर N की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस प्रोटॉन के अपन देखते हैं जिसका अपन को हाइड्रोजन ज्ञात करना है, उसके पास में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उसके जो है वो नंबर अपन हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं। तो अगर अपन को A वाले हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो अपन N+1 में N की वैल्यू क्या रखेंगे, B पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर अपन को A के लिए निकालना है N+1 तो क्या लिखेंगे अपन, B पर कितने हाइड्रोजन है वो होगा N, यानी B पर 2 हाइड्रोजन है यानी 2। तो फॉर्मूला क्या होगा 2 + 1 यानी कि 3, ये क्या देगा, स्प्लिटिंग देगा। और अगर अपन को CH2 वाले हाइड्रोजन यानी कि B वाले हाइड्रोजन के लिए अपन को स्प्लिटिंग देखनी है तो N+1 फॉर्मूला लगाएंगे और N यहाँ पर क्या होगा, B के पास में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी कि A वाले कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो होगी N की वैल्यू। तो इसकी क्या हो जाएगी N+1 यानी कि 3 + 1, तो ये हो जाएगी 4 स्प्लिटिंग। यानी कि A वाले जो हाइड्रोजन है ये तो 3 स्प्लिटिंग दर्शाएंगे यानी कि ट्रिपलेट दर्शाएंगे, और B वाले जो हाइड्रोजन है ये क्वाड्रेट दर्शाएंगे यानी कि 4 तरीके की स्प्लिटिंग दर्शाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक बार दोबारा समझ लीजिए। अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर फॉर्मूला आया है N+1 और N यहाँ पर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ये
उस कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या नहीं है जो अपन ज्ञात कर रहे हैं, ये है उसके आसपास कितने तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी संख्या। जैसे मान लीजिए अपने पास फॉर्मूला अपन ने एग्जांपल देखा CH3CH2Br, तो इसके अंदर अगर अपन A के लिए स्प्लिटिंग निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन से लिखेंगे, B वाले, और अगर B के लिए निकाल रहे हैं तो अपन लिखेंगे C वाले। और अगर इसमें अगर 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो अपन इनकी अलग अलग स्प्लिटिंग्स निकालते हैं। तो A के लिए निकालेंगे तो N+1 फॉर्मूला लिखा, N की वैल्यू क्या लिखेंगे, B पर कितने हाइड्रोजन है यानी कि 2, 2+1 यानी कि 3 को अपन बोलेंगे स्प्लिटिंग की फॉर्म में ट्रिपलेट, ठीक है। और अगर B के लिए अपन निकाल रहे हैं स्प्लिटिंग तो N+1 फॉर्मूला लगाएंगे और N क्या होगा, B के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है यानी B के पास में कितने हाइड्रोजन है यानी कि A पर कितने हाइड्रोजन है 3, तो अपन ने लिख दिया 3+1 यानी कि 4, जिसे स्प्लिटिंग की फॉर्म में बोलेंगे क्वाड्रेट। तो ये आता है 1:3:3:1। और आगे इसकी दिखाई गई है कि किस तरीके की पीक्स बनती है। ये शुरू में जो है ये क्वाड्रेट की पीक है और बाद में जो है वो ट्रिपलेट की पीक है। फिर एक और एग्जांपल अपन देखते हैं जिसमें क्या है अपने पास CH और CH2 दो कार्बन है और इनके साथ क्या क्या लगे हुए हैं, दो फर्स्ट वाले के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और B के पास जो है वो 1 क्लोरीन लगा हुआ है। तो अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कितने तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इसमें 2 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तो CH वाला और एक CH2 वाला। तो अपन ने इनको डिनोट कर दिया है A और B से। अपन को A के लिए अगर निकालनी है कि कितनी स्प्लिटिंग है तो अपन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से सिंपल N+1 फॉर्मूला लगाते हैं और N की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर A के लिए निकाल रहे हैं तो अपन देखेंगे B कितने तरीके के हाइड्रोजन रखता है। तो B के पास कितने हैं, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो N+1 की वैल्यू क्या हो गई, 2+1 यानी कि 3, ट्रिपलेट। और अगर अपन B के लिए निकाल रहे हैं स्प्लिटिंग कितनी होगी तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन N+1 और N की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, B के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं यानी कि B के पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी कि A पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1। तो फॉर्मूले में लिखेंगे अपन N+1 यानी 1+1 और ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 2 यानी कि एक अपन को डबलेट प्राप्त होगा। नीचे ये बताए गए हैं कि किस तरीके से इनकी पीक को अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तो ये क्या था, ये सिंपल फॉर्मूला था कि अपन किस किस तरीके से निकालते हैं स्प्लिटिंग, किस तरीके से निकालते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इसमें बीच वाला कार्बन है, इसके ऊपर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक तरफ OCH3 ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कितने तरीके के इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर अपन देखें कितने तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसमें 2 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, क्योंकि बीच वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जो 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन तीनों के CH3 के जो है हाइड्रोजन है वो सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रखते हैं। तो ये तो हो गए A टाइप के हाइड्रोजन। उसके बाद है OCH3 यानी बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसके पास जो CH3 ग्रुप है इसका वाला हाइड्रोजन जो होगा वो सेकेंड टाइप का हाइड्रोजन होगा, जिसको अपन ने B से डिनोट किया है। अब जो सेकंड वाला हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये स्प्लिटिंग नहीं दर्शाता है क्योंकि बीच में क्या आ गया है, कार्बन आ गया है। अपन को क्या देखना है, स्प्लिटिंग अपन कैसे देखते हैं कि जिस हाइड्रोजन की अपन को निकालनी है उसके पास वाले, उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है अपन को ये देखना होता है। लेकिन इसमें B वाला जो कार्बन है यानी B वाला जो CH3 B वाले जो अपने पास हाइड्रोजन है, अपन क्या देखते हैं स्प्लिटिंग में पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। लेकिन इसमें जो B वाला कार्बन है उसके पास तो कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, उसके पास तो क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होती है, स्प्लिटिंग खत्म हो जाती है, आप स्प्लिट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं, स्पिन स्प्लिटिंग किसी भी हाइड्रोजन की उसके पास में कितने कार्बन प्रेजेंट, उसके पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन उसकी स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है।
और स्प्लिटिंग किसकी नहीं होगी? जिसके पास कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे इस वाले एग्जांपल में अपन देखें तो इसके पास बी वाला जो है हाइड्रोजन, इसके पास जो है कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, जो स्प्लिटिंग है वो वहीं समाप्त हो जाएगी, यानी कि ये विपाटन शो नहीं करेगा। और इसी तरीके से ए वाले जो हाइड्रोजन है, इनके पास वाला जो कार्बन है यानी कि बीच वाला जो कार्बन है, इस पर भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कोई भी स्प्लिटिंग नहीं दर्शाएगा। यानी कि इसमें जितने भी जो हाइड्रोजन है वो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं दर्शाएंगे, केवल अपने अपने जो है वो सिंपल सिग्नल्स देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, युग्मन स्थिरांक क्या होता है। थैंक यू।